आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आज मेरा यहाँ पे रखा पीसी का पार्ट बोलेगा। मजाक कर रहा था। हाय गाइस, मैं हूँ राहुल रत्तू और आप देख रहे हैं राहुल रत्तू गेमिंग चैनल। पीसी बिल्ड हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। और आज जो हम अनबॉक्स करने वाले हैं वो मेरे पीसी बिल्ड का सबसे महंगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पहले के ज़माने में हम देखा करते थे कि सबसे महंगा पार्ट हमारा होता था प्रोसेसर या फिर मदरबोर्ड, पर अब दुनिया बदल चुकी है। लिटरली जब ये पार्सल मेरे घर पे आया तो बस देख के आंखों में आंसू आ गए। तो आज जो हमारा पार्ट यहाँ पर आया है वो आया है सीधा बैंगलोर से और जगह का नाम है अंकित इन्फोटेक, ऑल्सो नोन एज पीसी स्टूडियो। और जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने ये पार्ट लिया है वो एक अनबिलीवेबल प्राइस पॉइंट है, प्लस ये पार्ट मिल गया मुझे, वही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए गाइज, अब इसे फटाफट अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं अंदर क्या आया है। अरे यार, कटर तो लाना ही रहेगा। सो गाइज, ये है हमारा गीगाबाइट का GeForce RTX 3060 Ti। गाइज, अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इस पे बबल रैप था 3-4 लेयर्स का और पैकेजिंग अच्छी है काफ़ी इसकी। और इसके अंदर कॉरुगेटेड बॉक्स भी था जिसमें हमारा जो है बिल है, टैक्स इनवॉइस है और पीछे उसके ऐड है इंटेल की कोर i9 की। हमने AMD Ryzen लिया है। सो गाइस, अब पैकेट की बारी आती है, बॉक्स की बारी आती है। तो काफ़ी कूल लुकिंग बॉक्स है, गीगाबाइट का ब्रांडिंग है, ईगल लिखा हुआ है, NVIDIA है, 3060 Ti है और यहाँ पर नीचे इसके कुछ फीचर्स दिए हैं जैसे कि RGB Fusion 2.0, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। विंडफोर्स OC एडिशन, मतलब ओवरक्लॉक एडिशन है ये। और साथ में है NVIDIA Ampere Arc, रे ट्रेसिंग और DLSS जैसे बेहतरीन फीचर्स। तो चलें देखते हैं इसके अंदर कैसा दिखता है ये। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपकी सील है गीगाबाइट की, सो इट्स जेन्युइन एंड इट्स नॉट ब्रोकन। इफ इट्स ब्रोकन प्लीज रिटर्न एंड मेक श्योर यू मेक अ वीडियो जब आप अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, चाहे वो आप यूट्यूब पे डालें या ना डालें। सो लेट्स ओपन दिस। सो गाइज, जैसे हमने इसका सील यहाँ से निकाला है, इसके ऊपर void लिखा है। दैट मीन्स वारंटी इज void if you remove this, if you receive a packet like this. Oh, amazing. This is beautiful and it's heavy also. सो गाइज, चलो इसका क्लोजअप दिखाता हूँ और इसके बारे में सारा कुछ आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा GeForce RTX 3060 Ti ईगल OC 8G वर्जन जो गीगाबाइट का आता है। सो दिस इज़ नॉट अ फाउंडर्स एडिशन वर्जन जो आपका NVIDIA का है, बट मैं चाहता तो वही लेना था बट वो मुझे नहीं मिल पाया। सो ये मैंने लिया है PC स्टूडियो से एट द प्राइस 38,188। इस टाइम पर जब इतनी इसकी कमी चल रही है और डिमांड बहुत हाई है इंडिया में, उस हिसाब से मुझे इस प्राइस पे जो मिला है इट्स दी बेस्ट। इसका अगर करंट प्राइस की बात करें तो वो 44,000 का चल रहा है और अमेज़ॉन पे तो क्रेज़ी 49,000 पे चल रहा है। तो मैंने ये जो पीस उठाया है ये गीगाबाइट की औरस सेल से उठाया था। गाइस, दिस इज़ इंटीग्रेटेड विद 8 GB का GDDR6 256 बिट का मेमोरी इंटरफेस। और अगर हम इसमें इसकी बात करें तो फिर इसमें RGB Fusion 2.0 है, जिसके दैट मीन्स इसके अंदर जो है 16.7 मिलियन कस्टम कलर ऑप्शंस होंगे और लाइटिंग इफेक्ट्स भी होंगे इसके अंदर जो हमारे बेसिकली कार्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। और हम अगर इसकी विंडफोर्स की बात करें तो विंडफोर्स 2 फैंस हैं इसके अंदर और वो ऑल्टरनेट स्पिनिंग फैंस हैं ताकि इट प्रोवाइड्स हाई एफिशिएंसी हीट डिसिपेशन। और जैसे कि मैंने बताया ये ओवरक्लॉक एडिशन है। इसके अंदर जो फैंस आते हैं वो 2 100 mm के फैंस आते हैं। अगर हम बॉक्स के साइड पे आते हैं तो फिर यहाँ पर ब्रांडिंग है
2 फैंस हैं, 8 GB का DDR वर्जन लिखा हुआ है। और अगर हम इस पे प्रिंटेड प्राइस की बात करें तो वो है 72,900। क्रेजी। हम बॉक्स के बॉटम पे देखें तो इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है पावर्ड बाय NVIDIA GeForce 3060 Ti। डायरेक्ट एक्स इसके अंदर जो है वो अल्टीमेट है आपका, और जैसे कि मैं वॉइड का बता रहा था वही यहाँ पर आता है ऐसे सील में। इसकी दूसरी साइड देखेंगे तो हमें सिंपल वही ब्रांडिंग मिलेगी और वही 8 GB वर्जन और 2 फैंस का मेंशन मिलेगा। अगर हम बॉक्स के बैक की साइड की बात करें तो फिर हमें यहाँ पर इसका जो विंड फोर्स कूलिंग सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बारे में मेंशन्ड है कि एक फ़ैन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर हीट पाइप्स के बारे में मेंशन है। देन स्क्रीन कूलिंग की बात की गई है यहाँ पर, और यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं तो डिस्प्ले पोर्ट केबल्स का मेंशन है और HDMI पोर्ट्स का मेंशन है। फिर आपका RGB फ्यूजन 2.0 आता है, जो आपके जितने भी ऑरस कंपैटिबल पार्ट्स जितने भी हैं, बेसिकली जो भी आपका गीगाबाइट के पार्ट्स लगे हैं अगर आपके PC में, तो उनकी जो RGB लाइटिंग इफ़ेक्ट्स है वो आप सबको एक साथ कंट्रोल कर सकते हो और एक ही सिंक में चलेंगे सबके सब। जैसे यहाँ पे लिखा है 16.7 मिलियन कस्टमाइजेबल कलर ऑप्शंस एंड न्यूमरस लाइटिंग इफेक्ट्स। और यहाँ पर NVIDIA एम्पेयर आर्किटेक्चर के बारे में लिखा गया है और प्लेटफॉर्म के हाइलाइट्स लिखे हुए हैं। GeForce एक्सपीरियंस जो इनका सॉफ्टवेयर है, NVIDIA का शैडो प्ले है, इन सब के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी लिखी गई हैं यहाँ। 600 वॉट्स का जो है सिस्टम पावर चाहिए इसको, पावर सप्लाई जो है आपकी वो 600 वॉट की इसको चाहिए होती है। अगर हम बॉक्स के अंदर की बात करें तो यहाँ पर फोम मिलता है, फोम के अंदर आपका जो है कार्ड रखा हुआ था। एंड अगर इसको हम लिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है गीगाबाइट का एक बुकलेट है, इंस्ट्रक्शन क्विक गाइड ग्राफिक कार्ड्स की। इसको कार्ड्स मत बोलो, मतलब ये इतना बड़ा साइज़ का कार्ड है, ये कार्ड नहीं है। रैम्स देखो, इतनी छोटी सी रैम्स होती हैं, लाइट सी होती हैं, जैसा नाम है वैसे दिखती भी हैं। ये ग्राफिक कार्ड का साइज़ बढ़ता जा रहा है और ये मतलब इट्स लाइक हैवी। आई डोंट नो मदरबोर्ड पे भी ये सपोर्ट, मतलब उसका वेट भी सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं। एनीवेज वो तो करता है, जोक्स अपार्ट। और हम यहाँ पर इसे मैं खोल के तो नहीं दिखा पाऊँगा। सो गाइज, ये है हमारा ग्राफिक कार्ड। आप अगर फ्रंट में देखेंगे तो 200 mm के फैंस देखने को मिलेंगे और ये यूनिक जो है इसके अंदर कट्स हैं ताकि कोई भी विंड का कोई टर्बुलेंस ना क्रिएट हो और फुल एफिशिएंसी के साथ ये वर्क करे। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपका एक फ़ैन जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा फ़ैन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसकी बॉडी काफ़ी सॉलिड लगती है एंड टच एंड फील काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट का। फ्रंट में यहाँ पर आपको ईगल की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी क्योंकि ये ईगल OC कार्ड है हमारा। और हम अगर कार्ड के टॉप पर देखते हैं तो टॉप पर आपको गीगाबाइट भी देखने को मिलता है। ब्रांड का नाम GeForce RTX है कार्ड। और अगर आप सेंटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक RGB लाइट देखने को मिलती है जो कि बहुत छोटी सी है। आई विश कि ये लाइट जो है GeForce में भी होती और गीगाबाइट में होती, तो एटलीस्ट हमारे कैबिनेट में लगा हुआ ये कार्ड काफ़ी सुंदर दिखता और ज़्यादा। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत लिमिटेड लाइट दी गई है इसके अंदर। पर हाँ, ये जो लाइट है वो आपकी RGB फ्यूजन 2.0 है। इसके अंदर आपको 16.7 मिलियन कलर्स देखने को मिलते हैं। आपके सेटअप में अगर ऑरस गीगाबाइट के कोई और भी प्रोडक्ट्स डले हुए हैं तो आप उन चीज़ों के साथ इसे सिंक कर सकते हो। आपको इस लाइट में लाइटिंग इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर कार्ड के बॉटम में आए तो यहाँ पर आपको पिन्स देखने को मिलते हैं और अंदर का इंटीरियर देखने को मिलता है। अगर हम लेफ़्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो भी आपके 4 पोर्ट्स हैं, 2 DP के, दैट मीन्स डिस्प्ले पोर्ट, और 2 HDMI के प्लग्स लगा रखी हैं इन्होंने उसको सिक्योर करने के लिए। और यहाँ पे जो है आप एक टाइम पर 4 स्क्रीन जो है कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए इन्होंने स्पेस छोड़ रखी है। और अगर हम इसके बैक प्लेट पे आएँ तो बैक प्लेट काफ़ी हैवी ड्यूटी है, काफ़ी सिक्योर्ड है, आपके कार्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। हम देखते हैं यहाँ पर ईगल गीगाबाइट की ब्रांडिंग हो रखी है और नीचे GeForce RTX लिखा हुआ है। और जैसा कि हमने इसके बॉक्स पे भी देखा, ये वाला पार्ट जो है ये स्क्रीन कूलिंग के लिए है आपका। ऑल इन ऑल काफ़ी सुंदर दिखता है कार्ड
दो फैंस हैं, अच्छे हैं, गुड लुकिंग हैं, यूनिक कट डिज़ाइंस हैं इनके अंदर और स्पिन होते हुए भी काफ़ी कूल लगते हैं। बट आई विश कि इसके अंदर थोड़ा और इन्होंने लाइट डाली होती, क्योंकि ये आई सपोज दिस इज़ वेरी लेस व्हेन यू आर बाइंग सच एन एक्सपेंसिव कार्ड फॉर योर पीसी। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए यही पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे मेरे लिए। सो मैं इससे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करता था इन टर्म्स ऑफ लुक्स, क्योंकि अगर हम देखते हैं आजकल जो हमारे कैबिनेट्स भी हैं वो टेम्पर्ड ग्लास के फॉर्म में आ रहे हैं, तो आप चाहोगे कि आपके पीसी के अंदर जितने भी RGB के कंपोनेंट्स हैं वो आपके प्रॉपरली हाईलाइट हों। तो इस केस में इतना क्लियरली तो नहीं देखने को मिलता है, बट आई विश ये कार्ड लगाने के बाद जो है हमारे पीसी की परफॉर्मेंस इनक्रेडिबली फास्ट हो जाएगी। अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ भी गीगाबाइट की जो आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अगर हम वैसे ओवरऑल देखें तो इसमें काफ़ी ओपन है ये जो कार्ड है हमारा, तो कुछ भी सिक्योर्ड नहीं लगता है, बहुत डेलिकेट आइटम है, तो हम ज़्यादा देर तक इसको बाहर भी नहीं रख सकते। सो गाइस, हम इसके फीचर्स की बात कर रहे थे, तो ये जो आपका DLSS का है दैट इज़ AI एक्सेलरेशन बेसिकली इन्होंने कहा है NVIDIA ने, और वो जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेंडरिंग करता है और आपके जो फ्रेम रेट्स हैं वो बहुत बूस्ट कर देता है, तो आपको इमेज क्वालिटी जो है वो अनकॉम्प्रोमाइज्ड मिलती है। रही बात रे ट्रेसिंग की, तो रे ट्रेसिंग जो है लाइटिंग जो होती है आपकी गेम के अंदर, अगर आप खेल रहे हैं तो लाइटिंग के जो इफ़ेक्ट्स आते हैं, रिफ्लेक्शंस होती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी सिनेमैटिक क्वालिटी की रेंडरिंग करके देता है आपको। तो दिस इज़ जो इसके ये जो 3 चीज़ें इस बार इन्होंने डाली हैं अपने ग्राफिक कार्ड्स में, दे आर एक्सेप्शनल, और प्रीवियस जितने भी इनके जनरेशन के ग्राफिक कार्ड थे उन सबको हर लेवल पर ही बीट करता है। गाइस, अगर हम इसके मैक्सिमम रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन आपका इसमें जाता है 7680 बाय 4320। दैट मीन्स 8K रेजोल्यूशन तक आप इसको कर सकते हो, वर्केबल कंडीशन में ला सकते हो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट। 4K में ही अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो आपको जो फ्रेम रेट्स है करीब 60 to 70 फ्रेम रेट्स का मिलता है इसमें। और इसमें डिस्प्ले कनेक्टर्स की जैसे मैंने आपको दिखाई दिया है, HDMI और डिस्प्ले पोर्ट के 2 पोर्ट्स दिए गए हैं। और गाइस, इसके अंदर आपको एक पावर इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, जिसमें अगर आपकी पावर में कोई भी इशू आ रहा है, टर्बुलेंस आ रही है, तो इसमें जो एक इन्होंने लाइट डाल रखी है जो बार बार ब्लिंक करती है आपको नोटिफाई करने के लिए कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन योर पावर सप्लाई। और फ्रेंड्स, इसकी जो वारंटी है वो आपको 3 साल की मिलती है इसकी वारंटी, और इसका जो वेट है रफली 680 ग्राम्स का है ग्राफिक कार्ड का, विच इज़ वेरी हैवी। सो गाइज, ये थी हमारी गीगाबाइट GeForce RTX 3060 Ti की अनबॉक्सिंग। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और रही बात इसके बेंचमार्किंग की, तो मैं तभी करूँगा जब मैं अपना पूरा PC का टूर करूँगा, और उसके बाद फिर मैं इसके साथ जितने भी मेरे पार्ट्स लगे होंगे उन सब की बेंचमार्किंग सारी हम एक साथ आपको करके दिखाएंगे। गाइस, ट्रस्ट मी, अगर आपको फाउंडर्स एडिशन अगर मिल पाता है, गो फॉर दैट, आई हाईली रिकमेंड दैट। एंड उसके लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, गो फॉर गीगाबाइट सेल, मतलब गीगाबाइट सेल का वेट करो और गीगाबाइट का ही कार्ड लो, क्योंकि इस प्राइस पे आपको नहीं मिलने वाला है मार्केट में। क्योंकि आपके जो नॉर्मली कार्ड आते हैं वो 40 या 40,000 अबव जाएंगे आपके, चाहे वो Inno3D का हो, चाहे वो Zotac का हो या गीगाबाइट का हो। So it's better to wait and watch, keep track of the prices and buy only when it's under 40,000. क्योंकि अगर आपका 40,000 के ऊपर जा ही रहा है, then go for 3070 Founders Edition, वो तो 44,500 का आपको मिल ही रहा है। So in the end, if you have any suggestions or you have any questions regarding this card or any other card, please write me in the comments below and I will definitely help you out. Goodbye.